बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन नंबर 19 तक के सॉल्यूशन हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आइए आज प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर से आपको हम प्रश्नों का सॉल्यूशन बताते हैं। तो 20 नंबर है कि एक पहिया 1000 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रहा है तथा इसमें 10 की घात 6 जूल घूर्णन गतिज ऊर्जा है। पहिए का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो प्रश्न में मान दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। दिया गया है आवृत्ति n बराबर 1000 चक्कर 1000 चक्कर प्रति मिनट, यह बराबर हो जाएगा 1000 चक्कर और बटे 60 सेकंड और यह हो जाएगा बराबर 50/3 सेकंड की घात -1 सेकंड की घात -1। और आगे दिया है घूर्णन गतिज ऊर्जा 10 की घात 6 जूल। तो यहाँ पर लिखेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर जो दिया गया है वह है 10 की घात 6 जूल। ज्ञात करना है पहिए का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। तो लिखेंगे सूत्र होता क्या है कि K बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर अथवा I इक्वल टू 2K बटे ओमेगा स्क्वायर, 2K बटे ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा होता है 2πn के बराबर, तो हो जाएगा बटे 2πn का होल स्क्वायर बराबर 2K और बटे 4π स्क्वायर n स्क्वायर, 4π स्क्वायर n स्क्वायर मान रख लेते हैं। बराबर हो जाएगा 2 गुणे K की जगह पर 10 की घात 6 और बटे 4 और गुणे 3.14 का होल स्क्वायर और गुणे 50/3 का होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा, ये कटेगा 2 दूना 4 और ये 3 त्रिका 9 ऊपर जाएगा, ऊपर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 6 और बटे नीचे 2 दूना 4 2 और गुणे 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9.86 और गुणे 2500 50 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा बराबर 2500 और ये हो जाएगा बराबर 9 गुणे 10 की घात 6 और 25 दूना 50, 2500 का हो जाएगा 5000 और गुणे 9.86, ये बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 6 और बटे 5 गुणे 9.86 और गुणे 10 की घात 3, तो बराबर हो जाएगा 9 बटे 5 6 30 की 0, 5 8 40 3 43
5 9 45, 4 49, 49.30 और 10 की घात 3 से 10 की घात 6 कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 10 की घात 3। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा बराबर 182.5 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। यही आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। और इस क्वेश्चन नंबर 20 में जो है आवृत्ति n बराबर दिया है 1000 चक्कर प्रति मिनट। इसको जब सेकंड में परिवर्तित किया तो 50/3 सेकंड की घात -1। के बराबर 10 की घात 6 जूल। सूत्र होता है के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा की जगह जब 2πn रखा और उसके बाद मान रखा, जब कैलकुलेट किया पूरी तरह से तो आया 182.5 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। अब आप इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 21। नंबर है कि एक गतिपालक चक्र एक अक्ष के परितः 30 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा 360 जूल है। उसका घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है। ओमेगा बराबर 30 रेडियन प्रति सेकंड। ओमेगा इक्वल टू 30 रेडियन प्रति सेकंड यह दिया है। और दिया गया है के बराबर 360 जूल। के बराबर 360 जूल यह दिया गया है। और ज्ञात करना है जड़त्व आघूर्ण। तो सूत्र होता है घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अथवा जड़त्व आघूर्ण आई बराबर 2k बटे ओमेगा स्क्वायर बराबर 2k की जगह पर 360 और बटे 30, 0 से 0 कैंसिल, बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 × 3, 3 दूना 6 बराबर 12 दूना 24, 24 जो है एक यहाँ पर छूट रहा है। ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा की जगह पर 30 और इसी तरह से यहाँ पर गुणे हो जाएगा 30। और ऐसी स्थिति में 0 से 0 कटा और यहाँ 2 गुणे 12 और बटे 30 तो बराबर हो जाएगा 12 दूना 24 और बटे 30 बराबर 6 चौको 24, 6 पंचे 30 और ये बराबर हो जाएगा 0.8 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। यही आंसर है। ये है क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें दिया गया है कोणीय वेग ओमेगा बराबर 30 रेडियन प्रति सेकंड, घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर 360 जूल। सूत्र के बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। इसकी मदद से जड़त्व आघूर्ण आई बराबर 2k बटे ओमेगा स्क्वायर मान रखा और कैलकुलेट किया तो आया 0.8 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। यही जो है इस क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। अगला जो प्रश्न है नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 है कि 2 किलोग्राम का एक पिंड 0.8 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 44 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। यदि इसके मार्ग की त्रिज्या 1.0 मीटर हो जाए तो इसके कोणीय वेग का नया मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है 0.8, तो 22 नंबर में 0.8 जो है ये है स्मॉल r1 बराबर 0.8 मीटर, और आगे दिया है ओमेगा 1 इक्वल टू दिया गया है 44 रेडियन प्रति सेकंड, 44 रेडियन प्रति सेकंड, और R2 बराबर दिया है 1.0, R2 इक्वल टू 1.0 मीटर, यह दिया गया है। और ज्ञात करना है नया कोणीय वेग का मतलब ओमेगा 2 का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो है R1 है और R2 है, और यम का भी मान दिया है 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम का एक पिंड, तो ये m1 बराबर m2 बराबर यम कह सकते हैं। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि m1 बराबर m2 बराबर यम और बराबर 2 किलोग्राम, यह दिया गया है। सूत्र जो है होगा क्या, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, और इसकी मदद से I1 की जगह पर हो जाएगा m1 R1 स्क्वायर ओमेगा 1 और बराबर m2 R2 स्क्वायर ओमेगा 2, ये हो जाएगा। अथवा 2 गुणे R1 की जगह पर 0.8, R1 की जगह पर हो जाएगा 0.8 और गुणे 0.8 और गुणे ओमेगा 1 की जगह पर 44 रेडियन प्रति सेकंड है। ये जो दिया गया है शुरू में मान 44 रेडियन प्रति सेकंड, वह ओमेगा 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 44 और बराबर m2 की जगह पर 2 गुणे R2 की जगह पर 1.0 गुणे 1.0 और गुणे ओमेगा 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अथवा ओमेगा 2 बराबर 2 गुणे 0.8 और गुणे 0.8 और गुणे 44 और पूरे के बटे 2 गुणे 1.0 और गुणे 1.0, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 गुणे 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बचेगा क्या 8 अठाई 64 0.64 और गुणे 44, इतना गुणे 44। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 64 गुणे या 0.64 गुणे 44 जब होगा, 4 चौको 16 की 6, 4 छंग 24, 1 25, 4 चौको 16 की 6, 4 चौको 4 छंग 24, 1 25, तो हो जाएगा 6 6 5 11, 5 2 7 1 8 और 2 अंक पे दशमलव 28.16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 28.16 रेडियन प्रति सेकंड, 16 रेडियन प्रति सेकंड, यही आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें दिया गया है R1 बराबर 0.8 मीटर, ओमेगा 1 बराबर 44 रेडियन प्रति सेकंड, R2 बराबर 1.0 मीटर, m1 बराबर m2 बराबर m कह सकते हैं, और यह है 2 किलोग्राम के
सूत्र I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, I1 की जगह पर M1 R1 स्क्वायर ओमेगा 1 बराबर M2 R2 स्क्वायर ओमेगा 2 मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया कोणीय वेग ओमेगा 2 बराबर 28.16 रेडियन प्रति सेकंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। अब आप इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 23। नंबर का जो प्रश्न है वह है कि एक व्यक्ति अपने हाथों में 2-2 किलोग्राम के गोले लेकर 10 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूमती मेज पर खड़ा है। उसकी भुजाएं फैली हैं तथा प्रत्येक गोला घूर्णन अक्ष से 1 मीटर दूर है। यदि व्यक्ति व मेज का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण 1 किलोग्राम मीटर हो तो पूरे निकाय की घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगी। यदि व्यक्ति भुजाएं सिकोड़ ले जिससे कि प्रत्येक गोला घूर्णन अक्ष से 0.3 मीटर दूर रह जाए तब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। इस अंतर की व्याख्या कीजिए। तो यही है क्वेश्चन नंबर 23 और इसका सॉल्यूशन जो है करना है। तो देखते हैं दिया क्या है। दिया है स्मॉल r बराबर 1 मीटर और m बराबर दिया है 2 किलोग्राम। यहाँ लिखेंगे m बराबर 2 किलोग्राम और दिया गया है ओमेगा बराबर 10 रेडियन प्रति सेकंड। 10 रेडियन प्रति सेकंड और आगे दिया है r डैश इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे r डैश बराबर 0.3 मीटर, 0.3 मीटर या इतना दिया गया है। और सबसे पहले ज्ञात करते हैं व्यक्ति सहित पूरे निकाय का जड़त्वाघूर्ण। लिखेंगे व्यक्ति सहित पूरे निकाय का जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा। हो जाएगा I बराबर कैपिटल I इक्वल टू 1 प्लस यमार स्क्वायर अधन यमार स्क्वायर बराबर 1 प्लस यम की जगह पर 2 गुणे r स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर अधन 2 गुणे 1 का स्क्वायर बराबर 1 धन 2 अधन 2 बराबर 5 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। 5 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। सूत्र के बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का मान दिया गया है 10 रेडियन प्रति सेकंड और I का मान अभी अभी ज्ञात किए हैं 5 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा बराबर 1/2 I की जगह पर 5 और गुणे ओमेगा की जगह पर 10 गुणे 10 हो जाएगा। तो बराबर 5 और गुणे 2 पंचे 10 तो 5 और गुणे 10 तो 5 25 दाम में 250 जूल, 250 जूल। तो एक आंसर आपका ये हो गया। इस प्रश्न में जो भी प्रश्न पूछा गया है उसमें से
एक आंसर आपका ए हो गया। स्मॉल आर का मान दिया है, यम का मान दिया है, ओमेगा दिया है, स्मॉल आर डैश का मान दिया है, और सबसे पहले जो पूछा गया है उसके लिए हमने व्यक्ति सहित पूरे निकाय का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किया, जो कि आया 5 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। फिर घूर्णन गतिज ऊर्जा चूँकि ज्ञात करना है, के बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 250 जूल। इसी क्वेश्चन में और आगे भी ज्ञात करना है, तो इन्हीं मानों की सहायता से और आगे ज्ञात करते हैं। दिया गया है जो भी मान, उसकी सहायता से निकालेंगे कि निकाय का कुल जड़त्व आघूर्ण, लिखेंगे यहाँ पर निकाय का कुल जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा? हो जाएगा आई डैश बराबर 1 धन यम आर डैश स्क्वायर और धन यम आर डैश स्क्वायर बराबर 1 धन यम की जगह 2, आर डैश की जगह पर 0.3 का स्क्वायर और धन 2 गुणे 0.3 का स्क्वायर बराबर 1 धन 2 गुणे 3 त्रिका 9, 0.09 और धन 2 गुणे 0.09 बराबर हो जाएगा 1 धन 9 दूना 18, 0.18 और धन 0.18 और यह बराबर हो जाएगा 1.36 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। 1.36 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। अब आगे ज्ञात करेंगे कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से, लिखेंगे कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा? हो जाएगा आई ओमेगा बराबर आई डैश ओमेगा डैश हो जाएगा आई का मान निकाले थे अभी, कितना आया था 5, इसके पहले निकाले थे, ओमेगा दिया गया है 10 और बराबर आई डैश कितना है 1.36 और गुणे ओमेगा डैश, तो हो जाएगा अथवा ओमेगा डैश इक्वल टू 5 में 50 और बटे 1.36, 50 बटे 1.36 इतना रेडियन प्रति सेकंड, इतना रेडियन प्रति सेकंड। तो यहाँ से कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से हमने ओमेगा डैश का मान निकाला तो हमें प्राप्त हुआ 50 बटे 1.36 रेडियन प्रति सेकंड। अब इसी की मदद से हमें आगे घूर्णन गतिज ऊर्जा प्राप्त करनी है, तो देखते हैं आगे। इसी की मदद से क्या होगा? हो जाएगा घूर्णन गतिज ऊर्जा, लिखेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा के डैश बराबर 1/2 आई डैश ओमेगा डैश स्क्वायर, आई डैश ओमेगा डैश स्क्वायर मान रख लेते हैं बराबर 1/2 आई डैश का मान अभी इसके पहले प्राप्त हुआ था 1.36 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, तो उसको रख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1.36 और गुणे
ओमेगा डैश स्क्वायर ये आपके सामने लिखा है, इसीलिए इसको हम मिटाए भी नहीं, तो इसको रख लेते हैं। ये हो जाएगा क्या, 50/1.36 और गुणे 50/1.36। ये कैंसिल हो जाएगा, एक इससे कैंसिल हुआ, हो जाएगा ये इससे कटा, ये 25 हो गया, 25 पंचे 125, तो 1250/1.36, 1250/1.36। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 919 जूल, यही आंसर है, 919 जूल। तो के डैश यहाँ से ज्ञात किया, घूर्णन गतिज ऊर्जा के डैश बराबर 1/2 आई डैश ओमेगा डैश स्क्वायर, मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 1919 जूल। आगे इसी में कहा है कि इस अंतर की व्याख्या कीजिए, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि ऊर्जा में यह वृद्धि, ऊर्जा में यह वृद्धि व्यक्ति की मांसपेशियों में व्यक्ति की मांसपेशियों में संचित रासायनिक ऊर्जा के संचित रासायनिक ऊर्जा के व्यय होने से होती है, ऊर्जा के व्यय होने से होती है। रासायनिक ऊर्जा के व्यय होने से होती है। तो जो कहा गया कि इस अंतर की व्याख्या कीजिए, तो ऊर्जा में जो ये वृद्धि है, इसके पहले जो घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान प्राप्त किया गया था के बराबर, जो कि आया था 250 जूल, और यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है 919 जूल। तो ऊर्जा में जो ये वृद्धि है, जो इसके पहले 250 था, यहाँ 919 हुआ है, तो यह वृद्धि व्यक्ति की मांसपेशियों में संचित रासायनिक ऊर्जा के व्यय होने से होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23 इन 4 प्रश्नों के सॉल्यूशन जो है वह हम आज की इस वीडियो में आपको बताए हैं। जैसे भी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम आपको आपके सामने इस बोर्ड पर बताए हैं, आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखकर, समझकर अपनी नोट्स कॉपी में नोट करें। इस चैप्टर में शेष जो बचे हुए प्रश्न हैं, इनका सॉल्यूशन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।